हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपना काम बखूबी प्रकार से कर रहे होंगे और हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमारी अच्छे प्रकार से सहायता कर रहे होंगे। सहायता का मतलब हम जिस चीज़ को पढ़ा रहे हैं उसे आप नोट बना रहे होंगे या अच्छी तरीक़ा से याद करके अपनी मेमोरी में बिल्कुल उसे कंठस्थ कर रहे होंगे। आइएगा, आज हम अपने अगले टॉपिक पर चलने से पहले एक बार फिर आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और प्रभु का नाम लेकर के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमने आपको निविदा का प्रारूप और एक निविदा लिख करके बताया था। आज इस निविदा पत्र के लिख करके दोनों प्रकार जो है उसको कंप्लीट करके आज इस टॉपिक को समाप्त कर देंगे। देखिए, पहले अपन एक प्रश्न लिखते हैं, ठीक है। प्रश्न देखिए, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से एक निविदा पत्र प्रारूप पत्र प्रारूप तैयार करें जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सचिव अजमेर से एक निविदा बना रहा है जिसमें रद्दी और किस्तें क्रय करने के बारे में बताया गया। ये था हमारा निविदा का पत्र। अब इसे अपन स्टार्ट करते हैं लिखना। देखिए, मैंने आपसे यही कहा था कि बहुत सरल प्रारूप था। यहाँ हम लिख देंगे सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। यहाँ हम निविदा, यहाँ क्रम संख्या पत्रांक का 413/818। इधर हमने बताया था आपको दिनांक आएगा 15 नवंबर 2019। इस तरह यहाँ वही चीज़ मैंने आपको बताया था, 3 चीज़ें लिखनी है। प्रपत्र बहुत सिंपल भी में देखना, प्रपत्र प्राप्ति की तिथि, प्रपत्र प्राप्ति की तिथि, अंतिम तिथि, निविदा जो प्रपत्र होती है खोलने की तिथि। 3 लाइन हमने लिखाई थी आपको। अब इन तीनों ही लाइनों से पूरा का पूरा जो है प्रपत्र आपका निविदा जो है आपकी बन जाती है। देखो,
प्रपत्र प्राप्ति की तिथि। मान लो हम लिख देते हैं 20 नवंबर 2019 प्रातः 8 बजे से। उसके बाद हम ये लिख देते हैं प्रपत्र की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2019 साय 6 बजे। और निविदा खुलने की तिथि हम लिख देते हैं 27 नवंबर प्रातः 11 बजे। ये हमें प्रत्येक निविदा में लिख देनी है सब। ये 3 चीज़ें होती हैं, डेट हमें अलग अलग जो भी लिखवानी होती है उस हिसाब से अपन लिख देते हैं। अब वही बात मैंने यहाँ आपसे यही कहा था, मध्य में स्टार्ट करेंगे जब निविदा संख्या। अब हमें क्या बना देंगे हैं, एक खाना पहले तो नाम वाला लिख देंगे ऊपर। 6 कॉलम कहा था मैंने आपसे, 1 2 3 4 5। एक मध्य में ऐसे काट दें, क्योंकि 2 ही चीज़ तो दी है, ज़्यादा देनी होती तो लिख देते। कॉलम आपको पता है क्या क्या लिखना है, बताइए। पहले लिखेंगे क्रम संख्या, नंबर 2 पे लिखेंगे सामग्री का विवरण, और नंबर 3 पे लिखेंगे लागत राशि या अनुमानित राशि, लाखों में या करोड़ों में। इसमें हम लिखेंगे धरोहर शुल्क, यहाँ हम लिखेंगे प्रपत्र शुल्क, और यहाँ हम लिखेंगे समय। क्या लिखेंगे? समय। अब देखिए हमने 6 कॉलम बनाए। पहले का क्रम संख्या, दूसरे का सामग्री का विवरण, तीसरे में लिखा हमने लागत राशि, चौथे में हमने लिख दिया धरोहर शुल्क, 5वें में प्रपत्र शुल्क, और इस धरोहर शुल्क की जगह में राशि लिख देता हूँ। 5वें में हमने लिखा प्रपत्र शुल्क, और 6वें में लिख दिया आपके पास समय। क्या लिख दिया भाई साहब? वो समय लिख दिया। अब देखें, यहाँ हम बात कर रहे थे क्रम संख्या की, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 पर क्या था भाई साहब? नंबर 1 पर था रद्दी। रद्दी। नंबर 2 पर था गिस्ता। दो सामान हमें क्रय करने के बारे में बताई गई थी। अब देखो अनुमानित राशि देखते हैं। मान लो 1,40,000 हो गया। और किस्तें कितने आ गए हमारे यहाँ? मान लो 2,50,000। ये रुपये का चिन्ह है। अब धरोहर राशि हमें कितनी जमा करानी है? 14,000, 25,000। प्रपत्र शुल्क 500 रुपया,
रुपया और समय 1 माह। इस तरह हमने कॉलम भर दिए और कॉलम में बच्चों हमने रद्दी और किस्तें ये अनुमानित राशि लिख दी, धरोहर राशि उनके हिसाब से हम लिख दी। प्रपत्र शुल्क यहाँ 100 भी लिख सकते हैं, 2 से लिख सकते हैं, 2.5 से लिख सकते हैं, 5 से भी अपन लिख सकते हैं। और उसके बाद हमने इसमें समय दे दिया गया 1 माह 1 माह। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ हस्ताक्षर आएगा, क्या आएगा नीचे हस्ताक्षर। मैं मिटा देता हूँ, आगे लिख देता हूँ। आप ये मत सोचना कि सर शुरुआत से लेकर, नहीं, ये पन्ना तो वही है, यहीं से स्टार्ट होगा। अब आपको आगे देखना है। ये देखो, जैसे यहाँ से हमने ख़त्म किया तो यहाँ इसी साइड में अपन लिख लेंगे लिखने वाला। हस्ताक्षर के बाद यहाँ हम नीचे लिखेंगे, लिखने वाला कौन है, सचिव। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर। इधर की साइड में अपन क्या लिख देंगे, निविदा एवं शर्त। नंबर 1 पॉइंट पर या नंबर 2 पॉइंट पर अपन बना देंगे कम से कम। पहले पॉइंट पर लिखेंगे जैसे निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन या रद्द करने का अधिकार हस्ताक्षर कर्ता का होगा। दूसरे पर अपन पॉइंट बना सकते हैं कंप्लीट। अपन पॉइंट को कैसे ही बना सकते हैं ना, आपूर्ति में या इस तरह से अलग से ये बना देते हैं, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जयपुर ही होगा। इस तरह से हमारी निविदा पूरी हो जाती है। ऐसा हमारी निविदा पूरी हो जाती है। अब हमें देखें सब, देखें, अब इसे पूरा का पूरा मिटा रहा हूँ एक बार फिर। सेम वही कैटेगरी अपन चलाते चले जाएंगे। देखो, जैसे हमने स्टार्ट की थी वहीं से अपन इसको चलाते चले जाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ वहीं लिखेंगे सचिव, माध्यमिक
शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान। यहाँ एक लिख देंगे अपन क्रम संख्या 432,998। ठीक है, यहाँ अपन लिखेंगे दिनांक। हो सकता है मैं दिनांक ना उसके पहले जो प्रारूप बताया था उसके हिसाब से एक आध दिनांक तारीख भूल जाऊँ, तो आप उस हिसाब से देख लेना। 15 नवंबर 2019। समझ, दिक्कत मत लेना, यहाँ तारीख में आपको हिसाब से देखना है। ठीक है, जितने भी है। हाँ, अब देखो तो अपन वो प्रपत्र राशि शुल्क वगैरह वगैरह और 3 जो मैंने कॉलम बताए थे, प्रपत्र प्राप्ति की तिथि, ये उनके हिसाब से ना लिख करके अपन अब लिखेंगे हिसाब। देखो कैसे, यहाँ अपन स्टार्ट कर रहे हैं। निबंधन सूचना संख्या वो बाद में लिख लेंगे। देखो कैसे लिखेंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिसर कार्यालय में समस्त पंजीकृत निविदादाताओं, जितने भी जिनके पास लाइसेंस है टेंडर लेने का, उनसे भी कह रहे हैं कि समस्त पंजीकृत निविदादाताओं को दिनांक कितने बजे को दिनांक मान लो मैं लिख देता हूँ 25 नवंबर 2019 को प्रातः 8 बजे तक मोहरबंद निविदादाताओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 20 नवंबर 2019 को प्रातः 8 बजे मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। आमंत्रित की जाएंगी तथा इसकी प्राप्ति 20 नवंबर से प्रारंभ होंगी और अंतिम तिथि 25 नवंबर 2019 साय 6 बजे तक होंगी। साय 6 बजे तक होंगी। अब इसमें क्या होगा बताओ। समस्त निविदादाताओं के सामने
27 नवंबर 2019 को प्रातः 11 बजे निविदा खोली जाएगी। ठीक है। और कार्य का विवरण इस प्रकार है। ये दूसरा प्रकार था ना, ये पहले प्रकार तो मैं कल भी बताया था, आज भी बता चुका हूँ। उसमें कॉलम बनेंगे, कॉलम यहाँ में भी बनेंगे। इसमें केवल अंतर है कि वहाँ हम जब 3 लाइन लिख रहे हैं, प्रपत्र प्राप्ति की तिथि, अंतिम तिथि और वो सारी चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। इसमें तो लिखावट आएगी बस। वही 6 खाने, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। देखो देख तो चलना कितना सरल है निविदा। लिखो क्रम संख्या, सामग्री का विवरण, अनुमानित राशि, लाखों में तो लाखों में, करोड़ों में तो करोड़ों में, धरोहर राशि, अब तो याद हो गया, रट गया होगा आपको। बोलो प्रपत्र शुल्क और समय। नंबर 1 पे बोलो, 2 ही पॉइंट थे प्रश्न में, रद्दी गिस्ता, रद्दी और गिस्ता। मान लो 1,45,000 और इसका रख लेते हैं 2,50,000। ठीक है। धरोहर राशि इसकी लिख लेते हैं 14,500 या फिर इसकी रख लेते हैं अपन 25,000। प्रपत्र शुल्क अपन रख लेते हैं 250, 500 जो भी। समय 15 दिन, 15 दिन। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों के? कहीं ऐसा नहीं मैं लिख रहा हूँ आप बिल्कुल उसे पढ़ नहीं रहे हो। जब तक आप इसे पढ़ोगे नहीं ना, आपके ये समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है। यहाँ अपन लिख देते हैं हस्ताक्षर, जगह है यही लिख देता हूँ, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। और अब लास्ट में रह जाती है हमारी शर्त, इस साइड में लिखी
वही शर्त सेम वही रहती है, सेम शर्त है। देखो कैसे, नियम व शर्त। फर्स्ट, निविदा खोलने की तिथि में परिवर्तन या रद्द करने का अधिकार हस्ताक्षर कर्ता का होगा। नंबर 2 पर, समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिषद कार्यालय अजमेर होगा। इस तरह से निविदा हमारी समाप्त होती है। बच्चों, निविदा किस तरह लिखी जाती है मैं आपको बता चुका हूँ। दोनों प्रकार का प्रारूप लिख कर के कंप्लीट रूप में मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि मैंने अपना 100% देने की कोशिश आप लोगों को की है। आपने अच्छी प्रकार से इसको पढ़ा होगा, और जितना अगर कोई समझ में और नहीं आ रहा हो तो मुझे बताने की कोशिश करें, झिझके नहीं, क्योंकि अगर आप पूछोगे नहीं तो हमें ये पता नहीं लगेगा कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्यों, समय वैश्विक दौर का वैसे ही चल रहा है, स्कूलें काफ़ी लेट हैं, इसलिए आप घर पर रह कर के अपनी ज़बरदस्त पढ़ाई में जुट रहे हैं, और जो छूटा है उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश में आप लोग हैं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ कि आप घर पर पढ़ रहे हैं, सेफ हैं, बाहर काम के सिलसिले में नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी पढ़ाई पर अन्य कामों से अलग हट कर के अतिरिक्त ध्यान दे रहे होंगे। मैं मनोज खंडेलवाल इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने इस टॉपिक को यहीं पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।